शारदा की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी चीनू और छोटी बेटी मीनू। मीनू थोड़ी अकड़ू और जिद्दी किस्म की लड़की थी। वही मीनू बहुत समझदार और सुलझी हुई थी। दोनों की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी। अब शारदा को चीनू के लिए अच्छा लड़का ढूंढना था। वह हर किसी से बोलती कि कोई मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता सुझा दो। तभी एक पड़ोसन उनके घर पर आती है और शारदा को बताती है कि वह चीनू के लिए एक बड़े घर का रिश्ता लेकर आई है। लड़के की 2 फैक्ट्रियां हैं, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब कुछ है। यह बात सुनकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। यह बात वह अपनी दोनों बेटियों को बताती है। तभी मीनू कहती है कि माँ, मुझे इस लड़के से शादी करनी है। शारदा उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हें मालूम है ना, यह रिश्ता तुम्हारी बड़ी बहन के लिए आया है, तो उसी की शादी होनी चाहिए। मीनू नहीं मानती है। मीनू अपनी माँ पर भी गुस्सा होने लगती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चीनू भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है, मगर वह तो चीनू से भी लड़ाई करने लग जाती है और उसे भला बुरा कहती है। चीनू रोते हुए घर वापस आ जाती है। चीनू रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि माँ, आप मीनू की शादी करवा दो और मुझे अभी शादी नहीं करनी है। शारदा पहले तो मना कर देती है, मगर चीनू के बार बार कहने पर वह इस शादी के लिए तैयार हो जाती है। चीनू की शादी उस लड़के से हो जाती है और वह अपने घर से विदा होकर अपने पति के साथ चली जाती है। चीनू का पति बहुत ज़्यादा शराब पीता था, जुआ भी खेलता था और नशे में वह मीनू को भी बहुत मारता था। मीनू बहुत परेशान थी, मगर वह क्या सकती थी। अब ही दिनों में चीनू के लिए भी एक अच्छे घर का रिश्ता आता है। लड़का ज़्यादा अमीर नहीं था। चीनू की शादी भी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। शारदा अब अकेली ही रह गई थी। चीनू का पति जितने भी पैसे कमाता वह चीनू को देता और वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वह थोड़े ही दिनों में उनके घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। दूसरी ओर मीनू का पति शराब और जुआ की वजह से सब कुछ खो दिया। वह झोपड़ी में रहने लगी। मीनू अब किसी के घर बर्तन धोने का काम करती थी। एक दिन शारदा का मन बहुत उदास था। उसने सोचा, क्यों न आज मैं अपनी दोनों बेटियों से मिलने जाऊं। शारदा पहले अपनी बड़ी बेटी चीनू के घर जाती है। चीनू एक रानी की तरह रहती थी। उसका पति भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। चीनू का पति शारदा से कहता है कि माँ, आप वहाँ घर में अकेली रहती हो, तो आप हमारे साथ आकर यहीं पर रहो। मैं भी तो आपका बेटा हूँ। चीनू भी अपनी माँ को यहाँ पर अपने पास रुकने के लिए कहती है, मगर शारदा मना कर देती है। शारदा उसके घर और उसकी खुशी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब वह अपनी छोटी बेटी मीनू से मिलने के लिए निकल जाती है। अब अपनी छोटी बेटी मीनू के घर पहुंचती है, जहां पर तो कोई और ही रहता था। मीनू के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वह तो सामने वाले झोपड़े में रहती है। शारदा अब उस झोपड़े में चली जाती है। मीनू का पति मीनू को मार रहा था और उसे गालियां भी दे रहा था। मीनू ने जब अपनी माँ को देखा तो उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा और वह रोने लगी। शारदा ने जब उसके पति को डांटा तो उसने शारदा को ही धक्का मार दिया। शारदा गिर गई। यह सब देखकर मीनू अपने पति पर गुस्सा हो गई और उसे भी धक्का मार दिया। मीनू के पति ने मीनू को घर से निकल जाने के लिए कहा। मीनू भी उस घर को छोड़कर अपने माँ के साथ चल पड़ी। मीनू अपनी माँ के साथ अपने घर आ गई।
तब शारदा ने मीनू से कहा कि बेटी, तुम्हारे साथ इतना बुरा हो गया और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अब मीनू ने कहा कि माँ, भाग के लेख को कोई नहीं बदल सकता। मैंने लालच में आकर एक अमीर लड़के से शादी करनी चाहिए ताकि मैं अमीर हो सकूं, और अपनी बहन का भाग लेने की कोशिश की, मगर भाग जो जिसके किस्मत में लिखा रहता है वो उसी को मिलता है। भाग के लेखे को कोई नहीं बदल सकता सिवाय मेहनत के। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।